हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, आपके कंपटीशन को बनाए रखते हैं कि कैसे अपने कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करना है। उसमें हम सबसे ज़्यादा जो आज डिस्कस करेंगे वो है मैथ्स के कुछ ट्रिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए, उसमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आपका आएगा एक कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई भी डेट या मंथ दिया होता है, आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि उसका डे क्या है। आज हम उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बस आपको छोटी सी वैल्यूज 2-3 टर्म्स याद रखनी है, उससे आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, और हम उसके बाद हम आज जो स्टडी करेंगे, तो कैलेंडर मेथड स्टडी करेंगे। सेकेंडली हम आज स्टडी करेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मेजरमेंट, विदाउट कैलकुलेटर यूज किए, विदाउट लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के हम उसके मेथड स्टडी करेंगे कि कैसे हम सेकेंड्स में स्क्वायरिंग वाली टर्म्स का जो 2 डिजिट नंबर होती है उनका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा कैलेंडर मेथड, मतलब कोई भी मंथ डेट को हम शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने बस छोटी सी वैल्यूज याद रखनी है। वो देखिए क्या है। देखिए, सबसे पहले आपके पास ये है आपके मंथ्स, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे आपके दिसंबर तक मंथ्स हैं। आपने सिर्फ एक छोटी सी टर्म कैलकुलेट याद रखनी है जो आपने देखिए 144, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 025, 036 एंड में 146। सिर्फ आपको ये एक छोटी सी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 144, 025, 036, 146, ये छोटी सी वैल्यू याद रखनी है। और एक छोटी सी वैल्यू और याद रखनी है। देखिए क्या बात कर रहे थे मंथ्स की, हमने मंथ्स की बात की। मंथ्स आपको सिर्फ ये छोटी टर्म्स याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपकी ईयर्स की। 100 ईयर्स के गैप पे हमने गैप लिया है। देखिए इसे आप कैसे करेंगे, 1900 to 99 पूरे 100 ईयर्स के गैप में 0642, इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर भी आपका 2460, फिर 2460, ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड मुझे लगता है आपको समझ आया। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी टर्म इसी के बेस पर ले लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है 16 मार्च 1997, सपोज कीजिए आपको इसका डे निकालने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 जो डेट आपको दी गई है वो डेट एज इट इज, इसमें आप ऐड कर देंगे मार्च का कोड। आपके मार्च का कोड क्या है, 4, प्लस 900 to 999 के बीच में आ रहा है ये, तो उसका कोड क्या है आपके पास 0, प्लस उसके बाद आपके जो ईयर है 97 है। 97 में आप कैलकुलेट कीजिए कितने लीप ईयर है। तो 97 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 97, 4 2 8, 4 4 16, 24 आपके लीप ईयर होते हैं। आप 24 इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, और टोटल जितने ईयर्स हैं, 97 ईयर्स की बात हो रही है, सो आप यू विल बी ऐड 97 ईयर। 97 आप ऐड करेंगे, उनको टोटल करेंगे, टोटल करके कितना बन गया 141। तो जो आपका 141 टोटल करके आया है, आप इस टोटल के अंदर क्या करेंगे, अब आपका एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 से इसको डिवाइड करने के लिए 141 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 20 और प्लस 1 आ जाएगा। तो 20 तो पूरे वीक हो गए आपके, और 1 मतलब 1 एक आपका नंबर बच गया। इट मीन्स एक सिंगल डे आपके पास बच जाएगा। 20 वीक कंप्लीट और 1 डे आपका अलग। अब देखिए इसमें आपने कोडिंग कैसे करनी है, ये डेज। देखिए आपकी जो डेज की कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में सैटरडे तक आपका 7, फिर दोबारा से 1। अगर आपका 1 रेस्ट बचता है, 1 आ गया आपका, तो 1 के लिए क्या यूज होगा हमारा संडे। आप इसे कैलकुलेट उसमें कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। आपका 16 मार्च 1997 का जो डे बनेगा वो आपका होगा संडे। ठीक है, तो 1 के लिए हमारे पास आ गया इसका डे संडे। ठीक है, सिमिलरली हम और थोड़े देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया 4 जन 2004। देखिए इसे ऐसे कैलकुलेट करना स्पीडली। 4 आपका 4, जन का कोड आपका 1, 2000 से 2004 में एक तो 4 आपका ऐड हो गया, ये डे वाला 2004 से इसकी कोडिंग क्या है आपकी 6, और प्लस 2004 में कितने लीप ईयर हैं आपके, एक सिंगल एक लीप ईयर। ठीक है, आप इन सारी टर्म्स को ऐड कर दीजिए। 5 और 4 9, 9 6 15 और 1 16 टोटल एक वीक में 7 7 दूनी 14 और बच गए 2 दिन।
तो 2 वीक हो गए आपके और 2 दिन मतलब सेकंड डे, सेकंड क्या हो गया आपके पास मंडे। इफ यू चेक इन कैलेंडर तो आपका ये क्या बन जाएगा मंडे, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली एक क्वेश्चन और आपके पास, वो क्या है 17 जून 1857। 17 का 17 एज इट इज, जून का हमारे पास कोड क्या है 5, 57 पहले तो एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद 1800 से लेके हमारा कोड क्या है 2, 57 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड, 4 चौके 16, 14 लीप ईयर हो गए आपके, 14 लीप ईयर, 57 हमने एज इट इज ऐड कर दिया। अब आप इन सारी टर्म्स को ऐड कर लीजिए, 17 और 5 22, 59 और 14, 9 और 4 13 और 2 15, 5 6 1 7 और 2 9, 95 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 बच के 2, 7 21 बच गए 4, तो 4 दिन मतलब 4th डे, तो 4th क्या होगा आपका वेडनेसडे। इफ यू वांट टू चेक यू हैव टू चेक विद कैलेंडर ऑल्सो विद गूगल ऑल्सो, तो ये आपका 4th क्या बन जाएगा वेडनेसडे। ये तो है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे आप कैलेंडर्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट एक सिंपल सा मेथड आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले संडे को 1 कहते हैं, आपने उसके आगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैलकुलेट कर लेंगे, और आप क्या याद रखोगे, देखिए 19 to 99 के बीच में आपका कोड क्या है 0 कोड है, उससे नीचे 642, उससे ऊपर भी आपका सेम प्रोसेस चलेगा 246, मतलब 0 के ऊपर नीचे आपका एक 2 और एक 6 रहेंगे, 642 आपने डिक्रीमेंट ऑर्डर में लेके चलना है। फिर उसके बाद आपके पास ये टर्म हो गई, फिर आपने ये याद रखना है जैन फैब वाला, बस छोटा सा मेथड क्या है आपका 144 025 036 146, इतना सा मेथड आप अगर अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, आपको मिनट्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा कैलेंडर मेथड। अब इसके बाद हम करेंगे कैसे हम 2 डिजिट्स का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, वो देखिए। देखिए आपका स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका मेथड एप्लीकेबल है, ये मेथड आपका एप्लीकेबल है 11 to 99 के बीच में, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप 11 के स्क्वायर में क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, a² + 2ab + b² पढ़ा है। इसी छोटे से मेथड को हम बहुत सिंप्लीफाई मेथड से हम यूज करेंगे। देखिए ये आपका a होगा, ये आपका b होगा। देखिए 1 1 है तो पहले हम 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, फिर एक हम स्लैश डाल देंगे, फिर आप इस 2 को इस 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 2, ठीक है। फिर आपका स्लैश इस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इन तीनों को आप स्लैश हटा के लिख दीजिए 121। सिमिलरली अगर आपने 12 का स्क्वायर करना है, 12 के स्क्वायर के लिए देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 2 इस सबको मल्टीप्लाई, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये कितना बन गया 144, ठीक है। सिमिलरली आप 14 का स्क्वायर कीजिए। देखिए एक छोटा सा और मेथड मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर, 1 का स्क्वायर 1, अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो डिजिट होगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 196, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 23 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 इसको ऐसे स्लैश रखिए, 3 2 6 6 2 12 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब आपने क्या करना है, अगर इधर 1 आता है तो इधर 1 को आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ आया था तो इसमें ऐड किया था, इधर आएगा तो आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 529। फाइन। और बात बताती हूँ उन डिजिट्स का स्क्वायर निकालना जिनके लास्ट में 5 आता है। देखिए कैसे, अगर आपने निकालना है 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 को जो भी इसके यहाँ फर्स्ट टर्म हो उसको उसकी नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 से मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर 225। सिमिलरली अगर आप 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर, ठीक है, 625। सिमिलरली अगर आप 35 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर, तो 1225, ठीक
ठीक है। ये टर्म्स आपकी तब एप्लीकेबल है जब आपकी डिजिट में लास्ट टर्म 5 हो, ठीक है। लास्ट टर्म अगर आपकी 5 आती है तो आप उस केस के अंदर क्या करेंगे, उससे पहली वाली डिजिट के नेक्स्ट टर्म से उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और आप उसके साथ अपनी 5 का स्क्वायर लिख देंगे। यह है आपका सिंपली मेथड। जब आपके लास्ट टर्म 5 हो तो उसमें आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सिंपली और थोड़े से क्वेश्चंस का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 91 का स्क्वायर, 91 के स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, 9 का स्क्वायर, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 18, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म में ऐड कर देंगे, ये ऐड करेंगे, देखिए 8 2 8 1, ठीक है। सिमिलरली आप 92 का स्क्वायर निकालिए, 92 का 9 9 जा 81, इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, तो इस 3 को इस 1 में ऐड करेंगे, 8 4 6 4, ये आपका 92 का स्क्वायर। इसी सिंपली इसी मेथड से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप निकालिए 36 का स्क्वायर, 36 के स्क्वायर के लिए 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, 18 2 36 और 3 3 6 6 36। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपकी 2 डिजिट नंबर आ गई है, अब आप इसको इस डिजिट में ऐड करेंगे और इसको इस डिजिट में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंगल डिजिट है। तो ये क्या बन जाएगी, 12, 9 और 3 12, 6 और 3 9 और 6, ये आपके पास टर्म आ गई 36 का स्क्वायर। सिमिलरली आप इस मेथड से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर जो आज हमने स्टडी किया वो क्या किया, एक तो हमने 2 डिजिट का स्क्वायर किया, एक इसमें हमने जो और एक और नया मेथड सीखा वो क्या था, अगर लास्ट में 5 आए तो हम उससे पहले वाली डिजिट के उससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड आपका 2 डिजिट नंबर में एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद उससे सबसे पहले जो हमने किया वो था कैलेंडर कोड। उसके लिए आपको बस छोटे से डिजिट याद रखनी है, 144, 026, 036 एंड 146। ये आपके मंथ वाइज चलेगी। और उसके बाद आपने 1900 से 1999 तक का जो कोड है वो 0, उससे नीचे भी 642 और उससे ऊपर भी 642, बट आपका ये रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में। संडे के लिए हम 1 यूज करते हैं, सिमिलरली उससे नेक्स्ट तक सैटरडे के लिए आपका 7 यूज हो जाएगा, सिमिलरली कोडिंग के अंदर। तो ये आज हमने की कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चंस जिसके अंदर आपकी रीजनिंग आती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे और आप इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आप मुझे इसका बताएंगे कि आपको ये मेथड समझ आया या नहीं आया, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो थैंक यू।